नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल ऑल इन वन स्टडी 2020 में आप सब लोगों का स्वागत है। आज मैं आपके सामने बहुत ही शानदार एक वीडियो लेकर आया हूं, जो कि आप क्लास 10th मैथ सब्जेक्ट का ये वीडियो है और ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट वीडियो है, क्योंकि इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको सन 2010 से लेकर आज तक अध्याय 8 में से जितनी भी जोड़ियाँ बनकर आई है, जितनी भी जोड़ी बनकर आई है उसको मैं बताने वाला हूँ। यदि आपने इस वीडियो को पूरा अंत तक देख लिया तो गारंटी से आपके 5 नंबर 101% पक जाएंगे, इस बात की मेरी गारंटी है। तो इस वीडियो को आप अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको लगभग 10 साल का रिकॉर्ड इस वीडियो के माध्यम से दे रहा हूँ। तो इसलिए आप वीडियो को अंत तक देखिएगा। तो चलिएगा हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिएगा, जैसे कि यहाँ पर लिखा है आपके पास सन 2010 के पेपर में ये जोड़ी पूछी गई थी, जो कि अध्याय 8 से है। और इस बार भी अध्याय 8 में से ही जोड़ी आना है। जिस प्रकार हर साल अध्याय 8 में से जोड़ी आती है, उसी प्रकार इस साल भी अध्याय 8 में से जोड़ी आएगी। तो इस जोड़ी को हम कैसे सोल्व करें, देखो अध्याय 8 से हमें जोड़ी सीखने के लिए आपको अध्याय 8 से रिलेटेड जितने भी सूत्र है उन सभी को आपको पढ़ना जरूरी है। यदि आपने सूत्रों को पढ़ लिया, अच्छे से देख लिया, अच्छे से कर लिया, तो आप जोड़ी को बहुत आसान तरीके से कर लेंगे। यदि आपने सूत्रों को नहीं पढ़ा या आपको पहले से नहीं याद है, तो मैंने सूत्र के भी बहुत शानदार वीडियो बना दिए हैं और यूट्यूब पर डाल दिए। हो सकता है आपने अभी तक नहीं देखा हो, तो जो वीडियो आप देख रहे हैं इसके डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। आप वहाँ जाकर सूत्र को बहुत ही आसान विधि से समझ सकते हैं। तो देखिएगा, यहाँ पर हम देखते हैं सबसे पहले जोड़ी को मिलाने का सबसे बेस्ट तरीका मैं आपको यहाँ पर समझाऊंगा कि जो सबसे पहले आपको आता है उसको मिलान करें, जो नहीं आता है उसके पीछे नहीं पड़ना है, जो आता है सबसे पहले उसको मिलान करें। जैसे कि हम देखते हैं, मेरे अनुसार जो मैं समझाना चाह रहा हूँ कि जैसे कि हमें अच्छे से पता है कि 1 + 10 स्क्वायर थीटा क्या होता है। तो 1 + 10 स्क्वायर थीटा होता है सेक स्क्वायर, ये हमें अच्छे से पता है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसको हम इससे मिलान कर देंगे, यानी हम 1 + 10 स्क्वायर थीटा को हम यहाँ पर मिलान करेंगे ऐसे, यानी सेक स्क्वायर थीटा होता है। मैं आपको ऐसे मिलान करके समझा रहा हूँ, बट आपको परीक्षा में इसके सामने जो आंसर आएगा यहाँ लिखना है और इसके सामने जो आंसर आएगा यहाँ लिखना है, यानी इसको इसके सामने लिखना है, मतलब इसके सामने यहाँ पर सेक स्क्वायर थीटा लिखना है। लेकिन मैं अभी आपको वैसे ही लाइन बनाकर समझा रहा हूँ, ठीक है। अब हमें ये याद था तो हमने इसको मिला दिया। अब इसके बाद में अगर देखा जाए तो हमें ये भी अच्छे से पता है कि साइन 90 डिग्री माइनस थीटा, ये जो सूत्र होता है किसका सूत्र होता है, ठीक है, ये भी हमें अच्छे से पता है। तो ये सूत्र होता है हमारा कोस थीटा का। किसका होता है, कोस थीटा का। तो मैं आपको यहाँ पर एक और तरीका बता रहा हूँ कि साइन 90 माइनस थीटा होता है कोस थीटा के, और यदि यहाँ पर साइन की जगह कोस होता है, कोस 90 डिग्री माइनस थीटा होता है, तो आपको साइन लिखना रहता है। यानी आपको हमेशा याद रखना है साइन 90 माइनस थीटा होता है वो कोस लिखा जाता है, कोस 90 माइनस थीटा होता है साइन लिखा जाता है। तो हम इसको किससे मिलान कर देंगे, इससे मिलान कर देंगे, तो ये हमारी जोड़ी बन जाएगी, ठीक। दो बात हो गई क्लियर। अब इसके बाद में ये सूत्र भी हमें पता है कि कोट 90 डिग्री माइनस थीटा, तो कोट 90 डिग्री माइनस जो थीटा होता है वो किसके समान होता है, तो वो होता है tan के समान। तो हम इसको क्या मिला देंगे, tan से। फिर यहाँ पर तरीका समझे आप, अगर कोट 90 डिग्री माइनस थीटा आता है तो आपको tan लिखना है, यदि tan 90 डिग्री माइनस थीटा आता है तो आपको कोट लिख देना है। tan का कोट याद करेंगे, कोट का tan, जिस प्रकार हमने साइन का कोस लिखा, कोस का हम साइन लिखेंगे। तो ये जोड़ी हमारी बन गई है, ठीक है। अभी क्या बची है, अभी सिर्फ 1 और 2 बच रही। तो इसके पहले हमें ये पता है तो इसको पता करेंगे हम। तो ये क्या पता है, देखिएगा, हमें पता है कि 1 + कोट स्क्वायर थीटा जो होता है वो किसके बराबर होता है, वो कोसेक स्क्वायर थीटा के बराबर होता है। तो हम इसको इससे मिला देंगे। ध्यान रखना है आपको कि 1 + कोट स्क्वायर थीटा जो होता है वो कोसेक स्क्वायर थीटा के बराबर होता है, और यदि यहाँ पर 1 + tan स्क्वायर थीटा होता है तो वो सेक स्क्वायर थीटा के बराबर हो जाता है, ठीक है। तो जैसे कि हमारा ऊपर था, देखो 1 + tan स्क्वायर थीटा था, तो ये सेक स्क्वायर का थीटा के बराबर होगा। तो आपको ये याद रखना है कि 1 + tan स्क्वायर थीटा होगा तो हम सेक स्क्वायर थीटा लिखेंगे, और 1 + कोट स्क्वायर थीटा होगा तो कोस स्क्वायर थीटा लिखेंगे। यहाँ पर मैं एक और ट्रिक आपको समझाने जा रहा हूँ कि 1 + कोट स्क्वायर थीटा कोसेक थीटा को हम कैसे याद रखें। तो देखिए 1 प्लस यहाँ पर सी स्टार्टिंग में है, क्या लिखा है, COT कोट, तो सी है तो इसी का देखिएगा आंसर आप सी से स्टार्ट हो, मतलब कोसेक स्क्वायर थीटा होता है।
जबकि यहाँ पर देखिए 1 + tan स्क्वायर थीटा है तो यहाँ पर सेक है, तो हमें ध्यान रहेगा 1 + tan स्क्वायर थीटा आएगा तो हम कोसेक नहीं लिखेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पर सी नहीं है, जबकि इसी में हमने देखा जाए तो 1 + कोट यानी सी यहाँ पर दे रखा, इसलिए हम इसका मान क्या लिखेंगे, कोसेक स्क्वायर थीटा लिखेंगे। ठीक, अब ये हमारे पास 4 जोड़ी मिल चुकी है। अब बची हमारी लास्ट कौन सी, 5वीं। अब जो बची है लास्ट यानी पहले नंबर की जो बची है वो इधर जो आंसर बचेगा वो यहाँ लिख देंगे, जैसे कि साइन थीटा इंटू, यहाँ पर डॉट है मतलब साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा जो बराबर होता है 1 के। तो ये भी मैंने सूत्र के माध्यम समझाया था, तो इसी को हम यहाँ पर मिला देंगे। तो इस प्रकार हमारी जोड़ी कंप्लीट हो गई, यानी 2010 की जोड़ी को हमने बहुत ही आसान तरीके से मिला लिया। ठीक है, चलेगा, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट जोड़ी की ओर। देखिए नेक्स्ट जोड़ी हमारे सामने 2013। अब 10 के बाद में 11 और 12 में इस टाइप की जोड़ी नहीं आई थी तो मैंने यहाँ पर नहीं लिखा है। ठीक है, तो यहाँ पर सन 2013 की जोड़ी देखते हैं हम क्या है। तो सन 2013 की जोड़ी हमने देखा 1 - साइन स्क्वायर थीटा, फिर उसके बाद में ये पूरा सब कुछ लिखा है। तो मैंने आपको तरीका समझाया, जो पहले याद है उसको आप करें। ठीक है, जो याद नहीं उसके ऐसा नहीं आप पहले से मिलान करने लग जाए, नहीं, इनमें से जो भी याद है उस चीज़ को आप देख लें। ठीक है, तो देखिएगा मैं बिल्कुल आसान तरीके से आपको बताऊंगा। यहाँ पर देखेंगे साइन स्क्वायर थीटा मतलब साइन स्क्वायर 25 डिग्री दे दिया प्लस कोस स्क्वायर 25 डिग्री, तो कोई टेंशन नहीं, ये सूत्र होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा ये बराबर 1 के होता है। यानी हमने सर्व समीकरण जो पढ़ी है, ये फर्स्ट सर्व समीकरण है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। यहाँ पर उन्होंने क्या किया है कि सिर्फ थीटा के स्थान पर यहाँ पर 25 डिग्री लिख दिया है। तो कभी भी कहीं पे भी आ सकता है, तो 25 की जगह कोई जरूरी नहीं, 65 भी लिख सकता है, 30 लिख सकता है, 35 कुछ भी लिखे, कोई टेंशन नहीं। लेकिन 25 है तो इधर भी 25 होगा, अगर 35 है तो इधर 35 होगा, इधर 45 होगा तो 45 होगा। यानी यहाँ पर थीटा के स्थान पर कोई भी संख्या देगा तो हमें इससे कोई प्रॉब्लम नहीं। समय हमें तो सिर्फ ये याद रखना साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, यानी सरसमीका है। तो हम इसको किससे मिला देंगे, हम बी वाले नंबर को मिला देंगे, तो ये जोड़ी हमारी बन जाएगी साइन स्क्वायर थीटा यानी साइन स्क्वायर 25 डिग्री प्लस कोस स्क्वायर 25 डिग्री बराबर हो जाएगा 1 के। ठीक है, तो ये हमें पता था, मैंने लगा लिया। ठीक, इसके बाद में हमने जस्ट अभी ऊपर देखा था उसी प्रकार देखिएगा साइन 90 - थीटा। तो मैंने आपको समझाया था साइन 90 - थीटा होता है तो हमें कोस बताना है, कोस 90 - थीटा होता है तो हमें साइन बताना है। तो देखिएगा साइन 90 - थीटा है तो हम देखते हैं कोस कहाँ पर है, तो कोस हमारा ये, तो हम इसको किससे मिला देंगे, इसको हम इससे मिला देंगे। ठीक है, ये हमारा कंप्लीट हो जाएगा, दो चीज़ हमारी कंप्लीट हो गई। फिर देखिएगा, फिर अगली जोड़ी हम देखते हैं कि 1 - साइन स्क्वायर थीटा। तो ये भी क्या है, सरसमीका है। तो ये भी बहुत ही आसान तरीके जिससे मैं आपको सरसमीका बता रहा हूँ उसी टाइप से ये सरसमीका है। तो आपको ट्रिक बताऊंगा, आपको तरीका बताऊंगा, टेंशन न करें कि 1 - साइन स्क्वायर थीटा है तो आपको कोस स्क्वायर थीटा लिख देना है, और यदि 1 - कोस स्क्वायर थीटा है तो आपको साइन स्क्वायर थीटा लिख देना है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या लिखा है 1 - साइन स्क्वायर थीटा, तो हम ढूंढेंगे कोस स्क्वायर थीटा। तो देखिएगा कोस स्क्वायर थीटा कहाँ लिखा है, ये वाला। तो इसका मतलब हम इस जोड़ी को इससे मिलान कर देंगे, तो ये मिल जाएगी हमारी। ठीक है, क्योंकि मैंने आपको ट्रिक बताई है 1 - साइन स्क्वायर थीटा है तो हमें क्या लिख देना है, कोस स्क्वायर थीटा लिख देना है, और यदि यहाँ पर 1 - कोस स्क्वायर थीटा होता तो हमें साइन स्क्वायर थीटा लिख देना था। ठीक है, अब हमारे पास क्या क्या बचा उसको देख लेते हैं। पहले एक साइन 60 डिग्री बचा है और इसके बाद में सेक स्क्वायर थीटा -1 बचा है। तो गौर से अगर देखा जाए तो सेक स्क्वायर थीटा की भी सरसमीका होती है। कैसे सरसमीका होती है, जस्ट हमने ऊपर भी अभी देखा था कि 1 प्लस जो tan स्क्वायर थीटा होता है वो सेक स्क्वायर थीटा क्या होता है। क्या हमने पढ़ा था पीछे कि 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा जो होता है वो काई के बराबर होता है, सेक स्क्वायर थीटा के बराबर होता है। तो उसी प्रकार अगर यहाँ पर सेक स्क्वायर थीटा -1 लिखा है यानी कहीं ना कहीं वो tan स्क्वायर थीटा के बराबर होगा, क्योंकि 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा मतलब सेक के, तो यहाँ पर क्या दे दिया उन्होंने, सेक स्क्वायर थीटा -1 दे दिया, तो हम इसको किससे मिला देंगे, tan से मिला देंगे, ये tan से हम मिला देंगे, मतलब tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ठीक है, अब क्या बचा हमारे पास, देखिएगा अब मात्र साइन 60 डिग्री बचा, तो आपका इसका मतलब ये है कि अब जो इसमें बचा वही हमारा आंसर। तो साइन 60 डिग्री का मान हो जाएगा हमारा कौन सा, √3/2, यानी ए वाला इसको मिलान कर दे। तो इस प्रकार ये हमने जोड़ी भी सोल्व करी। इसी टाइप से आप एग्जाम में सोल्व करने का प्रयास करें। ठीक है, चलिएगा बढ़ते हैं नेक्स्ट जोड़ी की ओर। देखिएगा अब हमारे सामने सन 2014 की जोड़ी, 2014 की जोड़ी है, तो इसमें में भी हम वही टेक्निक अपनाएंगे जो हम ऊपर अपनाते आ रहे हैं। तो देखिएगा इसमें जो सबसे बेस्ट है तो हमें याद है उसी को हम देखेंगे। तो देखिएगा हम पीछे पढ़ते आ रहे हैं, तो यहाँ पर देखा है कि कोसेक स्क्वायर थीटा -1, तो मैंने आपको बताया था जैसे सी लिखा हुआ है, तो सी लिखा है तो इन्हें इसके सामने भी सी वाला हुआ, सी वाला को मतलब कोट। तो हमें पता है कि कोसेक स्क्वायर थीटा -1 बराबर काय के होता है, कोट स्क्वायर थीटा के होता है, क्योंकि हमने जस्ट पीछे पढ़ा था। तो इसमें हम
पता करेंगे कोट स्क्वायर थीटा कहाँ पर लिखा है। तो देखिएगा तो कोट थीटा लिखा हुआ है और हमें चाहिए कोट स्क्वायर, तो कोट स्क्वायर थीटा ये। तो आपको ये नहीं लगाना है, ये कब लगाना है कि यदि इसके ऊपर अगर यहाँ पर रूट होता तब हम कोट लगा देते, ठीक है। लेकिन हमें पता है सरसमिका कि कोसेक स्क्वायर थीटा -1 काई क्या होता है, कोट स्क्वायर थीटा क्या होता है। तो हम इसको किससे मिलाएंगे, इससे। तो यहाँ पर हम इसको मिला देंगे, ये इससे मिला देंगे, ठीक है। तो ये हमारी जोड़ी हो गई। अब इसी में अब देखते हैं दूसरा। तो दूसरा देखो, एक जस्ट मैं समझा रहा था आपको कि 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, ये हमने पीछे पढ़ा था कि 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, यानी आपको बताया था कोस स्क्वायर थीटा होता है तो हमें साइन स्क्वायर थीटा लिख देना है। यदि साइन स्क्वायर थीटा होता है तो हमें कोस स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पर क्या लिखा है, 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा लिखा है। तो हमारा आंसर क्या आएगा, बराबर में साइन स्क्वायर थीटा। लेकिन यहाँ पर रूट लगा हुआ है, इसका मतलब सिर्फ साइन थीटा आएगा, ना कि साइन स्क्वायर थीटा आएगा। अगर ये रूट नहीं होता तब हमारा इसके बराबर में क्या आंसर आता, साइन स्क्वायर थीटा। तो हम यहाँ पर सिर्फ साइन थीटा देखेंगे। तो साइन थीटा हमने देखा कहाँ पर लिखा हुआ है, तो भैया यही हमारा साइन थीटा है। तो हम जस्ट इससे इसको मिलान कर देंगे, ठीक है। ये हो गई हमारी दो जोड़ी। अब फिर आगे चलते हैं हम। अब इसके बाद में हम देखते हैं ये कोसेक, ये देख लेते हैं हम। कोसेक 90 डिग्री माइनस थीटा। तो हमें पता है कि कोसेक 90 माइनस थीटा, जैसे मैंने आपको यहाँ टेक्निक बताई थी उसी प्रकार यहाँ पर मैं आपको तरीका बताऊंगा, ठीक है। तो यहाँ पर भी क्या तरीका है देखिएगा, जैसे कि यहाँ पर लिखा है हमारे पास कि COSE कोस, ठीक है, 90 माइनस थीटा। तो आप क्या करेंगे, इस CO यानी इसको तो हटाएंगे, सिर्फ क्या लिखा है ये SEC सेक, यानी कोसेक 90 डिग्री माइनस थीटा होता है तो वो मान हो जाता है आपका सेक थीटा। काय के बराबर हो जाएगा, वो सेक थीटा के बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो हम इसमें देखेंगे सेक थीटा कहाँ पर लिखा है, तो हमारा सेक थीटा ये लिखा हुआ है। इसका मतलब ये हो जाता है कि हम इसको किससे, सेक थीटा से मिला देंगे। तो हमने ये इससे मिला दिया, ये मिल गया हमारा, ठीक है। इसका ये आंसर हो गया। फिर आगे देखते हैं हम। तो ये 3 जोड़ी हमारी मिल चुकी है। फिर देखें, ये लिखा रहा है 1/में कोट थीटा, ठीक है। तो ये भी हमें पता है कि हमने समझाया था आपको, या हम पहले खूब अच्छे से वीडियो मैंने बना दिए हैं, तो इसलिए मैं आपसे यही बोल रहा हूँ कि पहले आप सूत्र पढ़ेंगे तो ये बहुत आसान हो जाएगी प्रत्येक जोड़ी। तो 1/कोट थीटा, यानी कोट का उल्टा होता है टेन और टेन का उल्टा होता है कोट। 1/tan थीटा आता है तो आपको कोट थीटा लिखना है, और यदि 1/कोट थीटा आता है तो आपको टेन थीटा लिखना है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास क्या है, हमें क्या पूछा गया है, 1/कोट थीटा। तो कोट पूछा गया था, हमें क्या लिखना है, टेन थीटा। तो टेन थीटा हम ढूंढते कहाँ पर लिखा है, तो टेन थीटा हमारा ये लिखा हुआ है, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, यानी 1/कोट आया तो इसका क्या लिखेंगे हम, टेन थीटा। इसका मतलब हम इसको इससे मिला देंगे। और यदि यहाँ पर कोट की अपेक्षा अगर यह टेन होता तो हमारा आंसर ये वाला हो जाता है, यानी कोट थीटा हो जाता, ठीक है। अब बचा हमारा ये इधर से भी लास्ट और इधर से भी लास्ट। इसका मतलब कोस बट्टे जो साइन होता है वो क्या होता है, कोट के होता है। तो ये हम बना देंगे। अब इसमें भी देखिएगा आप, COS मतलब कोस थीटा बटे साइन थीटा जो होता है वो कोट थीटा क्या होता है, और यदि इसका ये उल्टा होता है साइन थीटा बटे कोस थीटा होता है तो ये क्या हो जाता है, टेन थीटा हो जाता है। अब ये कैसे हो जाएगा, तो आपको तरीका देखिएगा, COS कोस, यानी यहाँ पर सबसे पहले अगर ऊपर कोस है इस और बटे में साइन है तो इसका मतलब हमारा कोट आंसर होगा, और यदि कोस अगर बटे में है यानी साइन ऊपर है तो हमारा आंसर टेन होगा, ठीक है। तो ये जोड़ी हमारी कंप्लीट हो गई, ठीक है। अब बढ़ते हम नेक्स्ट जोड़ी की ओर। देखिएगा हमारी जोड़ी है ये 2015 की। अब इसमें फिर वही ऑप्शन हमें अब दिए हुए, कोई दिक्कत नहीं। तो हमें पहला कन्फ्यूज़न है तो हमें दूसरा पक्का याद है। तो मैंने आपसे ये बोला है कि जो पहले आपको आता है उसको मिलान करें, ठीक है। जो नहीं आता उसको आप नहीं देखना है, जो नहीं आता है वो अपने आप मिल जाएगा आपको लास्ट में। तो देखिएगा सेक स्क्वायर थीटा -1, ये हम पीछे कई बार पढ़ते आ चुके हैं। तो मैंने आपको जस्ट बताया था कि सेक स्क्वायर थीटा -1 अगर आता है तो उसका आंसर बराबर हम क्या लिखते हैं, टेन स्क्वायर थीटा लिखते हैं। और यदि यहाँ पर कोसेक स्क्वायर थीटा -1 आता है तो उसका आंसर हम क्या लिख देते हैं, कोट स्क्वायर थीटा, ठीक है। लेकिन यहाँ पर क्या है, सेक स्क्वायर थीटा -1 तो है लेकिन वो काय के है, रूट के अंदर है। तो रूट के अंदर है तो इसका मतलब इसका हमारा जो आंसर आएगा वो क्या आएगा हमारा, वो टेन थीटा आएगा, क्योंकि यह रूट के अंदर है। तो हम है ना इसको किससे मिलाएंगे, टेन थीटा। तो टेन थीटा देखते हैं हम कहाँ है इसमें, तो ये टेन थीटा हमारे पास ये लिखा है। इसका मतलब हम इसका मिलान कैसे करेंगे, हम यहाँ टेन थीटा से कर देंगे। तो ये हमारा टेन थीटा से मिलान होगा, ठीक है। ये इस टाइप से हम मिला देंगे। आपको परीक्षा में सामने लिखना है, ठीक है। हम यहाँ पर ऐसे मिला के बता रहे हैं, सिर्फ आपको सामने लिखना है। अब ये हमारा पक्का हो गया, ठीक है। अब जो याद है फिर वापस उसी को देख लेते हैं हम, ठीक है। अब देखते हैं हम इसको देख लेते हैं। इसको कैसे देखेंगे, देखिएगा साइन 55 डिग्री माइनस कोस 35 डिग्री,
ये है हमारे पास। अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले समझा था, यदि यहाँ पर अगर प्लस का निशान होता है यानी साइन स्क्वायर और यहाँ कोस स्क्वायर होता है, और यदि वो प्लस का निशान होता तो वो सर्वसम्मिका होती, जिसको हम डायरेक्टली क्या लिख देते, 1 लिख देते। लेकिन यहाँ पर सर्वसम्मिका नहीं है, कि आपको ध्यान रखना है। सर्वसम्मिका प्लस वाली होती है और वो भी साइन स्क्वायर होता है और वो भी कोस स्क्वायर होता है, यानी साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर थीटा जो होता है वो सर्वसम्मिका 1 के बराबर यानी 1 के बराबर होता है, लेकिन यहाँ पर सर्वसम्मिका नहीं है। तो इसको हम कैसे देखेंगे, कैसे करेंगे, तो ये भी आसान। देखिएगा, ये जो साइन 55 डिग्री माइनस कोस 35 डिग्री लिखा है, मैं इसको अभी आपको हल करके बता दूंगा, बट इसका आंसर यहाँ पर है 0 डिग्री। क्या है इसका आंसर? 0 डिग्री। अब इसका 0 डिग्री आंसर कैसे है ये मैं आपको अभी बता रहा हूँ। देखिएगा, जैसे कि ये हमारे पास है तो हम क्या करेंगे, या तो हम इसको सही करें या इसको, दोनों में से एक को करना है। तो मान लीजिए हम इसको करते हैं साइन, यहाँ पर हम लिख लेते हैं 90 माइनस, या 90 में से हम कितना घटा दें कि यहाँ पर 55 आ जाए। तो आपको करना है, इसके सामने जो, इसके आगे जो संख्या लिखी है वही आपको घटा देना है, यानी आपको 35 घटा देना है। यदि 90 में से हम 35 घटाएंगे तो 55 हमारे पास बचेगा, माइनस जो इसमें लिखा है वो को वही हमें लिख देना है, यानी कोस 35 डिग्री लिख देना है। अब हमें इसका सूत्र पता होता है कि साइन 90 डिग्री माइनस थीटा, थीटा मतलब 35 डिग्री, तो साइन 90 माइनस थीटा होता है तो हम इसको क्या लिखते हैं, कोस थीटा, और यदि कोस 90 माइनस थीटा होता है तो उसको क्या लिखते हैं, साइन थीटा। इसका मतलब हम साइन की जगह क्या लिखेंगे, कोस, क्या लिखेंगे हम, कोस। और थीटा की बात कर रहे हैं तो जितने डिग्री हम घटाते हैं वही थीटा हमें लिखना है, 35 डिग्री लिखना है, माइनस जो हमारे पास यहाँ पर कोस 35 डिग्री पहले से एडवांस में। इसका मतलब ये कोस 35 डिग्री जो है वो प्लस के हैं और कोस 35 डिग्री है माइनस के, इन दोनों को हम कैंसिल कर सकते हैं। तो इसका मतलब यहाँ पर हमारा 0 आंसर आ जाता है। तो इसी प्रकार मैंने आपको यहाँ पर जो साइन 55 डिग्री माइनस कोस 35 डिग्री था उसका मैंने 0 डिग्री मिलान किया था। ठीक है, चलिएगा देखते हैं फिर आगे हम। देखिएगा, इसके बाद हम देखते हैं यहाँ पर साइन 30 डिग्री। तो साइन 30 डिग्री है तो इसमें देखिएगा एक हमारा मिलेगा आपको कोस 60 डिग्री, यानी 30 डिग्री का मान या होता है 1/2। तो हमने देखा इसमें 1/2 कहीं से कहीं तक नहीं है। इसका मतलब जो यहाँ पर जो साइन 30 डिग्री का मान 1/2 होता है वही मान कोस 60 डिग्री का मान होता है। तो ये इसको हम इससे मिला सकते हैं, यानी हम पहले फर्स्ट वाले को काय से मिलाएंगे, इसे मिलाएंगे। तो फर्स्ट वाले को हम काय से मिला देते हैं, यहाँ पर इसे मिला देते हैं। तो इसका आंसर क्या, कौन सा हो जाएगा, साइन 30 डिग्री बराबर कोस 30 डिग्री। अब यहाँ पर जो आपको डायरेक्टली याद रखना है कोस 30 डिग्री का मान 1/2 कैसे होता है, तो मैंने इसके लिए जो टेबल होती है उसको बहुत ही शानदार तरीके से बताया है। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप जो वीडियो देख रहे हैं इसके डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। यानी इस चैप्टर के जितने भी सूत्र है वो बहुत ही आसान तरीके से, बहुत ही सरल विधि से मैंने समझाया है। वो सभी प्रकार के सूत्र यदि आप सीखना चाहते हैं और फटाक से आंसर देना चाहते हैं, जिस प्रकार मैं जोड़ी को आपको समझा रहा हूँ, लेकिन मुझे सब कुछ पता है, और आप भी अगर इस टाइप से सीखना चाहते हैं तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, आप वहाँ जाकर जरूर देखें। ठीक है, चलेगा। अब देखते हैं हम आगे हम देखते हैं यहाँ पर सेक थीटा अपॉन टेन थीटा। अब सेक थीटा अपॉन जो टेन थीटा है वो किसके बराबर होगा। ठीक है, तो इसका आंसर मैं बता दूँ आपको कि जो सेक बटे टेन थीटा है वो कोसेक के बराबर होगा, यानी हम इसको किससे मिला देंगे, इस कोसेक से मिला देंगे। अब ये कैसा होगा कि जैसे जस्ट मैं आपको बताऊंगा कि इसका मान इसके बराबर कैसे होगा। ठीक है, तो देखिएगा मैं बताता हूँ आपको। देखिएगा, जैसे कि हमारे पास ये है सेक थीटा अपॉन में टेन थीटा, ये संख्या थी हमारे पास। अब इसको हम कैसे सोल्व करें, तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए जो सेक थीटा होता है इसका मान क्या होता है, मतलब सेक किसका उल्टा होता है, तो सेक उल्टा होता है 1/कोस का। तो मैं इसके स्थान पे यहाँ पर 1 और बटे में कोस लिख सकता हूँ। ठीक है, अब अपॉन हमारा ये है, फिर टेन थीटा। तो टेन थीटा का मान क्या होता है, टेन थीटा का मान होता है साइन बटे कोस। तो मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ साइन थीटा और बटे कोस थीटा, ये लिख लिया मैंने। ठीक है, इसका मतलब सेक का मान मैंने लिखा 1/कोस और टेन का मान लिखा साइन बटे कोस। ठीक है, आप क्या करेंगे, इसके बटे में ये, इसके बटे में, यानी बटे के बटे में है तो हम क्या करते हैं, इसका उलट गुणित करते हैं। तो कैसे करते हैं देखिएगा, जैसे लिखा 1/कोस थीटा इंटू, अब ये लिखा साइन बटे कोस, तो इसका उलट गुणित होगा, यानी कोस तो ऊपर लिखेंगे और बटे में क्या लिखेंगे हम, साइन थीटा लिखेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर हम कोस से कोस कैंसिल कर सकते हैं। तो अब हमारे पास क्या बचेगा, 1/साइन। अब 1/साइन बचेगा तो 1 जो साइन है, साइन किसका उल्टा होता है, कोसेक का। इसका मतलब ये है 1/साइन की हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पर,
कोसेक थीटा लिख सकते हैं और ये कोसेक थीटा ही हमारा आंसर है जो आपको ये दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो इस प्रकार मैंने आपको बताया था कि सेक थीटा अपॉन टेन थीटा है, इसके सामने हम कौन सी जोड़ी मिलाएंगे, कोसेक की। तो कैसे, ये इस टाइप से आया है आंसर। ठीक है, चलिएगा अब देखते आगे। देखिए नेक्स्ट है हमारे पास 5वें नंबर पे, रूट के अंदर लिखा है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, अपॉन में लिखा है साइन थीटा। ठीक है, तो इसका भी आंसर कौन सा होगा, तो ये भी मैं आपको बिल्कुल आसान तरीके से बताऊंगा। लेकिन अभी फिलहाल में हमारे पास दो बचे हुए हैं, या तो साइन थीटा बचा या कॉट थीटा बचा। तो मैं आपको यहीं से थोड़ा सा एक हिंट दे रहा हूँ कि जो रूट के अंदर लिखा है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो आपको समझाया था मैंने, यदि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है तो हमें क्या लिखना होता है, कोस स्क्वायर थीटा लिखना होता है। और यदि 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा होता है तो हमें क्या लिखना होता है, साइन थीटा लिखना होता है। लेकिन यहाँ पर रूट भी दिया हुआ है, इसका मतलब ये है हम इसके स्थान पर क्या लिख सकते हैं, इसके स्थान पर हम कोस लिख सकते हैं। और यदि हम यहाँ पर कोस लिख देंगे और बटे में साइन जाएगा, तो कोस बटे जो साइन होता है वो क्या होता है, कोट होता है। ठीक है, तो इसलिए हम इसको किससे मिला देंगे, डी से, तो ये हमारा डी से मिल जाएगा। और ये पे जो हमारा बचेगा ये एक्स्ट्रा रहेगा। अब ये कैसे आया, यदि आपको समझ में नहीं आया तो मैं वापस आपको डबल से बता रहा हूँ। देखिएगा, देखिए यहाँ पर लिखा है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, ये रूट हम ऐसे ऐसे ही लिख देंगे। ठीक है, और ये 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा है, तो इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, कोस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, राइट। और अपॉन में क्या लिखा है, साइन थीटा, तो हम साइन थीटा लिख देंगे। यहाँ तक ठीक है। अब ये जो स्क्वायर है, ये रूट से स्क्वायर हमारा कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा हमारे पास कि कोस थीटा बचेगा, और अपॉन में क्या बचेगा, यहाँ पर साइन थीटा बचेगा। अब आपको पता होना चाहिए कि कोस बटे जो साइन होता है वो किसके बराबर होता है, कोट थीटा के बराबर होता है। तो इस प्रकार मैंने आपको बताया था कि अगर रूट के अंदर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा है तो हम उसके स्थान पे क्या कोस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। और यहाँ पर रूट से हम ये वर्क कैंसिल कर देंगे, क्या बचेगा, कोस बटे साइन बचेगा। और कोस बटे साइन क्या होता है, हमारा कोट होता है। इसलिए मैंने इस जोड़ी में कोट मिलाया था। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ चुका होगा, है ना। चलिएगा बढ़ते आगे। देखिएगा इस प्रकार ये हमारी जोड़ी यहाँ पर कंप्लीट हो जाती है ना। अब बढ़ते हम नेक्स्ट जोड़ी की ओर। देखिएगा नेक्स्ट जोड़ी है हमारे पास सन 2016 की। क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, सबसे पहले साइन स्क्वायर 25 डिग्री प्लस कोस स्क्वायर 25 डिग्री। तो जस्ट अभी हमने ऊपर बताया था आपको कि जब साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर होता है और यहाँ पर अगर बराबर मान होते हैं, यानी 25 यहाँ पर 25 यहाँ भी है, यदि अगर 65 होता है 65 दोनों जगह बराबर होता है, और कंडीशन इस प्रकार की होती है साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर तो बराबर का के एक के होता है। ये हमारी सरसमीकाएँ हैं। तो ये सरसमीका हैं, तो इसलिए हम इसको किससे मिला देंगे, ये हमारा 1 मिल जाएगा। मतलब इसकी जोड़ी हम इससे मिलान कर देंगे, क्योंकि सरसमीका क्या होती है, साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर बराबर का क्या होता है, 1 के होता है। तो हमने मिला दिया। ठीक है, फिर आगे चलते हैं, आगे फिर देखते हैं नंबर 2 पे क्या लिखा है। नंबर 2 पे लिखा हुआ है हमारे पास कि 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा। तो 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा ये भी सरसमीका जो कि हम पीछे पढ़ चुके हैं। तो मैंने आपको तरीका बताया था यहाँ पर कि अगर 1 प्लस कोट COT कोट यानी C है, तो इसका आंसर भी C वाला होगा, यानी कोसेक होगा। यानी 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा जो सरसमीका होती है, ठीक है, वो किसके बराबर होगी, वो कोसेक स्क्वायर थीटा के बराबर होगी। तो हम इसको इससे मिलान कर देंगे। ठीक है, दो बात हो गई। फिर आगे हम चलते हैं, आगे हम देखते हैं कि साइन कोष्टक में 90 डिग्री माइनस थीटा। तो मैंने आपको ये भी बताया था, यदि साइन 90 डिग्री माइनस थीटा होता है तो आपको कोस लिख देना है, और यदि कोस 90 डिग्री माइनस थीटा होता है तो आपको क्या लिखना है, साइन थीटा लिखना है। ये मैं आपको बता चुका हूँ, मतलब बिल्कुल आसान है, बिल्कुल सरल है। तो यहाँ पर क्या लिखा है हमारे पास, साइन कोष्टक में 90 डिग्री माइनस थीटा लिखा है, तो हम क्या लिखेंगे, कोस थीटा के बराबर लिखेंगे। तो कोस थीटा कहाँ पर लिखा हुआ है, तो इसमें सब मिलान करते हैं तो कोस थीटा पहले नंबर पर लिखा हुआ है। तो हम इस जोड़ी को कहाँ से, इसको इससे मिलान कर देंगे। ठीक है, फिर आगे हम चलते हैं। इसके बाद आता है सेक 60 डिग्री। क्या मान आता है हमारा, सेक 60 डिग्री। तो सेक 60 डिग्री का मान आपको पता होना चाहिए। मुझे तो क्या पता है, लेकिन आपको पता नहीं, तो मैं आपसे बार बार बोल रहा हूँ कि जो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो मैं लिंक दूंगा उसके आप अगर वीडियो देख लेंगे तो ये जोड़ी इस पार्ट की जो कि 4 नंबर या 5 नंबर में पूछी जाएगी, तो आपके 101% पूरे मार्क्स आ जाएंगे, क्योंकि मैंने बहुत ही आसान तरीके से सभी प्रकार के सूत्रों को बहुत आसान तरीके से मैंने समझाया। तो आप वो जरूर देख लें। तो मैं इसका आंसर बताऊंगा कि सेक 60 डिग्री का मान होता है 2, यानी हम इसको किससे मिला देंगे, इससे मिला देंगे। ठीक है, तो सेक 60 डिग्री का मान क्या होता है, 2 होता है ना। अब इसके बाद में आता है tan 49। अब tan 49 का मान क्या होता है,
अब देखिएगा, अब जब अपन सारणी पढ़ेंगे यानी आप जब वीडियो में देखेंगे तो 49 का मान कहीं से कहीं तक ना तो मैंने बताया और ना उसमें है, क्योंकि उसमें क्या होता है 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री और 60 डिग्री और लास्ट में 90 डिग्री, बस इसके अलावा कोई मान नहीं होते। लेकिन हमसे ये पूछा गया है, तो हमसे ये पूछा गया तो हम क्या लिखेंगे इसकी जगह, ये मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा ये वाला मतलब कोट 41 डिग्री हो जाएगा। अब कोट 41 डिग्री किस प्रकार होगा ये मैं आपको समझा दूंगा। तो ये मैं आपको समझा रहा हूँ कोट 41 डिग्री हम कैसे लिखेंगे। देखिएगा जैसे हमारे पास था 1049, ये था हमारे पास, तो 1049 था, तो हम इसको कैसे लिखेंगे देखिएगा। हम इसको इस टाइप से लिख सकते हैं कि 10 कोष्टक में 90 डिग्री माइनस, यानी हम 90 में से कितना घटा दें कि हमारे पास 49 आ जाए। ठीक है, तो हम कितना घटा देंगे, तो हम यहाँ 41 इसमें से घटा देंगे। कितना घटा देंगे 41। यदि हम 90 में से 41 को अगर माइनस कर देते हैं तो क्या बचेगा हमारे पास 49 बच जाएगा। बिल्कुल राइट। अब देखिएगा ये सूत्र हमारा बनता है, यानी 10 90 माइनस थीटा, थीटा मतलब 41 है, तो 10 90 माइनस थीटा होता है, तो हम उसको क्या लिख देते हैं कोट। क्या लिखते हैं कोट, और कितने जितना डिग्री होता है तो कितना 41, तो 41 लिख देंगे। इसका मतलब ये हो जाता है कि 10 अगर 49 है तो इसके स्थान पे हम कोट 41 लिख सकते हैं। और ये मैंने आपको बताया था, ये जोड़ी मैंने इस प्रकार से बताई थी, यानी इस प्रकार से मैंने मिलान किया था। ठीक है, देखते हम, तो ये हमारा 1049 डिग्री था, तो ये हमारा मिल गया कोट 41 मिल चुका है। ठीक है, तो इस प्रकार ये जोड़ी भी आपकी कंप्लीट हो चुकी है। चलिएगा बढ़ते हैं नेक्स्ट जोड़ी की ओर। देखिएगा नेक्स्ट जोड़ी हमारे पास 2017 की। इसमें पहला हम देखते हैं क्या लिखा है, 10 90 डिग्री माइनस थीटा। अब ये सूत्र भी हमें पता है कि 10 90 डिग्री माइनस थीटा होता है, तो हमें क्या लिखना देता है इसके सामने, इसके बराबर में कोट लिखना होता है। 10 90 माइनस थीटा होता है तो हमें कोट लिखना होता है, और कोट 90 डिग्री माइनस थीटा होता है तो हमें क्या लिखना होता है 10। तो 10 है तो हम कोट देखते हैं, इसमें कोट कहाँ पर है, तो कोट देखा जाए तो ये हमारे पास है। इसका मतलब हम इससे इसको मिलान कर देंगे। ठीक है, ये जोड़ी हमारी मिल चुकी है। अब इसके बाद में लिखा 1/sec थीटा। अब 1/sec थीटा है तो आपको थोड़ा सा पता करना है, तो ये सूत्र मैंने बता ही दिए, फिर भी आपको क्या करना है, 1/sec थीटा है तो इसके स्थान पर आपको क्या लिखना है, तो सेक का उल्टा क्या होता है ये हमें पता करना है। तो सेक का उल्टा होता है कोस, इसका मतलब हम इसको किससे मिलान कर दें, ई से, यानी 1 अगर सेक आता है तो हमें कोस लिख देना है, और यदि 1/cos आता है तो हमें क्या लिख देना, सेक लिख देना। ठीक है, एक दूसरे का ये विपरीत है। अब इसके बाद फिर देखते हैं हम 10 90 डिग्री। 10 90 डिग्री अगर देखते हैं तो 10 90 डिग्री का मान क्या होता है, तो 10 90 डिग्री का मान क्या होता है, अनंत। अनंत मतलब ये इस टाइप का हम चिन्ह बना देंगे, है ना, तो ये अनंत का चिन्ह होता है। तो 10 90 डिग्री का मान होता है अनंत। ठीक, इसके बाद फिर हम देखते हैं साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा। तो ये भी सूत्र है जो कि मैं सब कुछ बता चुका हूँ, है ना। तो ये इसका मान क्या हो जाएगा, तो हमारा आंसर निकल के आएगा 1। तो हम इसको किससे मिलान कर देंगे, 1 से मिलान कर देंगे, क्योंकि साइन को हम क्या लिख सकते हैं, 1/कोसेक लिख सकते हैं, और कोसेक से कोसेक जब कैंसिल हो जाएगा तो क्या बचेगा 1, यानी हमारा आंसर 1 आ जाएगा। ठीक है, फिर इसके बाद में देखें साइन थीटा, ओनली 5वें नंबर पे लिखा है साइन थीटा। अब साइन थीटा है तो मैंने आपको समझाया था कि इसको अगर देखे जाए इधर से, देखो अब ये बचा है तो देखो साइन थीटा है ओनली, अगर 30 डिग्री 60 डिग्री या कोई भी मान होता तो हम इसको लगा सकते थे, तो ये तो हमारा कोई आंसर होगा ही नहीं। ठीक है, अब इसके बाद बचे हमारे 2 आंसर, तो ये √3/2 ये भी मान नहीं होगा, क्योंकि यह सिर्फ साइन थीटा है, ना कि यहाँ 0 डिग्री है, यहाँ 30 डिग्री नहीं, 45 डिग्री नहीं, 60 डिग्री नहीं, 90 डिग्री नहीं। इसका मतलब ये 2 हमारे आंसर तो हो ही नहीं सकते। इसका मतलब ये इसका आंसर ये परफेक्ट है। अब कैसे देखना, मैंने आपको समझाया था अभी पीछे कि 1 - cos स्क्वायर थीटा होता है तो हमें क्या लिखना होता है, साइन स्क्वायर थीटा लिखना होता है, और 1 - sin स्क्वायर थीटा होता है तो हमें क्या लिखना होता है, कोस स्क्वायर थीटा लिखना होता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर देखिएगा रूढ़ के अंदर दिया हुआ है, तो रूढ़ के अंदर दिया हुआ है इसलिए हम क्या लिखेंगे साइन थीटा, क्योंकि अगर ये रूढ़ में नहीं होता तो यहाँ पर स्क्वायर देते वो। ठीक है, तो इसलिए इसका ये मिलान हो चुका है। तो इस प्रकार ये जोड़ी भी आपकी कंप्लीट हो गई। चलिएगा बढ़ते हैं नेक्स्ट जोड़ी की ओर। चलिएगा अब देखते हैं हमारे पास जोड़ी है 2018 में जोड़ी पूछी गई थी, क्या लिखा है देखा, साइन स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कोस स्क्वायर 45 डिग्री। तो जस्ट अभी पीछे बता चुका हूँ, जब भी आप इस प्रकार आए कि साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर, मतलब ये सरसमीका होती थी, किसके बराबर हो जाएगी, 1 के बराबर हो जाएगी। इसका मतलब पहले को हम किससे मिला सकते हैं, डी से। ठीक है, तो यहाँ पर ये थोड़ा सा और आगे लिखा है तो आप थोड़ा समझ ले,
मैं इसको छोड़कर ही इससे मिला रहा हूँ, ठीक है। तो ये हमारी जोड़ी किससे मिलेगी, साइन स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कोस स्क्वायर 45 डिग्री बराबर क्या के 1 के हो जाएगा, ठीक है। फिर देखते हैं नंबर दूसरा, कोट 90 डिग्री माइनस थीटा। तो ये भी मैं आपको बता चुका हूँ कि कोट 90 माइनस थीटा आता है तो हमें क्या लिखना है, टेन थीटा, 90 माइनस थीटा आता है तो क्या लिखना है, कोट थीटा। तो कोट का हम क्या देखेंगे, 10, तो 10 कहाँ पर लिखा है ये देखते हैं हम। तो 10 थीटा हमारे पास ये लिखा हुआ है, इसका मतलब इसको हम किससे मिलाएंगे, इसको हम इससे मिलान कर देंगे, 10 थीटा से मिलान कर देंगे, ठीक है। इसी प्रकार हम आगे देखते हैं। अभी अपन थोड़ी देर के लिए इसको छोड़ देते हैं ना, अभी पहले ये देख लेते तो मैंने आपको, क्योंकि जोड़ी को हल करने का सबसे बेस्ट तरीका होता है जो पहले आपको सबसे अच्छे से आता है, जो सबसे बेस्ट आता है उसको पहले आप करें, ठीक है। तो 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो ये भी आपको अच्छे से पता है कि 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा जो होता है वो किसके बराबर होता है। तो देखिएगा ये यहाँ पर सी लिखा हुआ है, तो सी मतलब इधर भी कहीं ना कहीं सी होगा, यानी आपका होता है 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा होता है वो काई के बराबर होता है, कोसेक स्क्वायर थीटा के बराबर होता है। और यदि अगर वहाँ पर यहाँ पर इस टाइप का होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा होता है तो वो सेक स्क्वायर थीटा के बराबर हो जाता, ठीक है। लेकिन यहाँ पर क्या लिखा है, 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा लिखा है, तो इसलिए हम क्या लिखेंगे, कोसेक थीटा, यानी हम इसको किससे मिला देंगे। तो यहाँ पर थोड़ा सा ये बीच में है, इसको थोड़ा आप देख ले, है ना। तो हम इसको किससे मिलाएंगे, इससे मिलाएंगे, मतलब कोसेक स्क्वायर थीटा से मिलान कर देंगे, ठीक है। अब क्या बचा हमारे पास, कोस 30 डिग्री। तो ये कोस 30 डिग्री जो है इसका मान भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो कोस जो 30 डिग्री है उसका मान होता है √3/2। तो ये सारणी आपको थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा, तो आपको तुरंत 1 मिनट में बता देंगे कि इसका ये मान होता है, ठीक है। ये थोड़ा सा मिस प्रिंट है, चौथे के बाद ये 5वां नंबर है, कोई दिक्कत नहीं, आप देख ले। और इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये हो जाएगा, यानी हम इसको इससे मिलान कर देंगे, ठीक है। अब सिर्फ हमारी लास्ट ये जोड़ी बच रही है जो कि मैंने बोला था हम कर लेंगे, है ना। तो अब इसमें हमारे बच्चे कितने, अब हमारे पास 3 बची हुई है, एक तो ए नंबर की, एक ई नंबर की और एक जी नंबर। अब 3 में से एक आंसर हमारा है, तो गौर से देखिएगा, हम इसको देखते हैं, है ना। तो इसका आंसर क्या है मैं आपको बता दूं और उसके बाद में मैं आपको सिद्ध करके बता दूंगा कि इसका आंसर ये मतलब क्यों है, मतलब क्या कारण से हम इसका आंसर ये लगा रहे हैं, ठीक है। तो हम इसका आंसर लगाएंगे। अब देखिएगा कोस, फिर लिखा है कोस, कोष्टक में लिखा 90 डिग्री माइनस थीटा, फिर माइनस साइन थीटा, फिर इधर लिखा है साइन कोष्टक में 90, तो इसका 90 माइनस थीटा, तो इसका आंसर होगा आपका 0 डिग्री। क्या होगा आपका इसका आंसर, 0 डिग्री, ठीक है। इसका आंसर कितना होगा, 0 डिग्री। बाकी के ये 2 आपको छोड़ देना है क्योंकि ये 2 एक्स्ट्रा दिए हुए। अब ये 0 डिग्री कैसे होगा ये मैं आपको समझा रहा हूँ, ठीक है। देखिएगा जिस प्रकार हमारे पास दे रखा है कि कोस, फिर देखिए कोस 90 माइनस थीटा, फिर देखा माइनस साइन थीटा और फिर देखा साइन 90 माइनस थीटा। तो आपको पता होना चाहिए कि ये भी एक टाइप का सूत्र है और ये भी एक टाइप का सूत्र है। तो ये मैं पीछे भी करवा चुका हूँ लेकिन मैं यहाँ पर भी बता रहा हूँ। सबसे पहले हम कोस थीटा लिख लेते हैं, और यदि ये कोस 90 माइनस थीटा होता है तो हमें क्या लिखना होता है इसके स्थान पर, साइन थीटा। और यदि यहाँ पर साइन 90 माइनस थीटा होता है तो हमें लिखना होता है कोस थीटा, माइनस माइनस। अब इसी प्रकार यहाँ पर साइन थीटा तो हम ऐसे से लिखेंगे। देखिए यहाँ पर साइन 90 माइनस थीटा है, तभी जस्ट मैंने इधर बताया था। तो साइन 90 माइनस थीटा क्या लिखे हम, कोस थीटा। तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं कोस थीटा, ठीक है। अब देखिएगा कोस इंटू साइन, मतलब कोस और साइन ये पूरे काई के प्लस के हैं, और ये साइन कोस या कोस साइन बात एक ही, आगे पीछे से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और ये पूरे काई के माइनस के। तो ये पूरे जो है पूरे प्लस के हैं और पूरे माइनस के, तो हम इन दोनों को काट सकते हैं। यदि हम इन दोनों को काट देंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा निकल के, 0, ठीक है। तो इस प्रकार मैंने आपको यहाँ पर 0 करवाया था, ठीक है। देखिएगा ये जोड़ी में मैंने यहाँ पर ये 0 ही करवाया था, और बाकी ये 2 जो बचे थे इनको ये एक्स्ट्रा थे तो इनको छोड़ना था, ये हमने छोड़ दिए थे, ठीक है। चलेगा अब बढ़ते हैं नेक्स्ट जोड़ी की ओर। देखिए अब आती है 2019 की जोड़ी। तो सन 2019 में कौन सी जोड़ी आई थी ये आपके सामने। चलिएगा इसको करते हैं हम। सबसे पहले नंबर पर हम देखते हैं 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा। तो 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा हम पीछे कर चुके हैं, तो आपको वैसे पता होना चाहिए कि सी लिखा है, इसका मतलब इधर भी कहीं ना कहीं सी से स्टार्ट होगा। इसका मतलब 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा है तो ये किसके बराबर होता है, कोसेक स्क्वायर थीटा के बराबर होता है। हम पीछे पढ़ चुके हैं, तो हम देखते हैं इसमें कोसेक स्क्वायर थीटा कहाँ पर लिखा है, तो ये कोसेक स्क्वायर थीटा लिखा है। इसका मतलब हम इसे मिलान करेंगे, 1 को हम मतलब 1 वाले को कहाँ से मिलान करेंगे, इसे मिलान करेंगे, तो ये इसे हम यहाँ पर ये मिलान कर देंगे, ठीक है। तो इसकी जोड़ी ये बन चुकी है। अब देखिएगा दूसरे नंबर पे क्या लिखा है, सेक थीटा। दूसरे नंबर पे क्या लिखा है, सेक थीटा। तो अभी ये भी हम पीछे कर चुके हैं। तो सेक थीटा है तो सेक थीटा का उल्टा क्या होता है, तो सेक थीटा का उल्टा होता है कोस थीटा। सेक थीटा का उल्टा हम कैसे लिखेंगे, कोस। तो यहाँ पर देखते हैं 1/कोस कहाँ पे लिखा हुआ है, तो 1/कोस ये लिखा हुआ है, इसका मतलब एफ से मिलान करेंगे।
तो इसका थोड़ा सा मैं आपको ऐसे बता दूं, आप थोड़ा समझ लीजिएगा क्योंकि बीच में लिखा है। तो हम इसको इससे मिलान कर देंगे, यानी सेक थीटा का किससे मिलान हो जाएगा, 1/cos थीटा से मिलान हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद में हम इसी को देख लेते हैं। देखिएगा क्या लिखा हुआ है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा है। तो ये हमने सरसरी का हम पढ़ चुके हैं, अब 3-4 बार हमारे पास आ चुकी है, तो आप समझ गए होंगे कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 के होता है। तो 1 कहाँ पे लिखा है, ये वाला लिखा है। तो हम जस्ट इससे इसको मिलान कर देंगे। ठीक है, अब इसके बाद में अगले चलते हैं टेन 60 डिग्री। तो टेन जो 60 डिग्री होता है वो किसका मान होता है, तो ये आपको तुरंत पता होना चाहिए कि टेन जो 60 डिग्री होता है वो मान होता है √3 का। तो इसलिए हम इसको मिलान कर देंगे। तो इसके लिए आपको सारणी पता होना चाहिए। तो मैंने आपसे बार बार बोल रहा हूँ, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया, आप वहाँ जाकर जरूर देख ले, सारणी को समझ ले। बहुत ही अच्छे टेक्निक से मैंने सारणी को समझाया। अब लास्ट में हम देखते हैं कोस 90 माइनस थीटा। तो ये जस्ट हम कर चुके हैं, पीछे भी कर चुके हैं कि जहाँ पर कोस 90 माइनस थीटा आता है तो आपको साइन थीटा लिख देना, साइन 90 माइनस थीटा आता है तो क्या लिखना है आपको, कोस लिखना है। तो यहाँ पर कोस 90 माइनस थीटा है तो हम क्या लिखेंगे, साइन थीटा। साइन थीटा देखते हैं हम कहाँ से कहाँ तक है, तो साइन थीटा हमारा ये फर्स्ट नंबर पे मिल चुका है। तो अब इसको किससे मिलान करेंगे, इससे मिलान कर देंगे। तो या आप इससे यह मिलान कर देना। ठीक, अब इसमें जो एक्स्ट्रा दिया हुआ है, जैसे कि ये इसमें एक्स्ट्रा दिया हुआ है कि जैसे कि 0 डिग्री और जी, मतलब ये बी नंबर का, जी वाले का एक्स्ट्रा है, तो इसको छोड़ देंगे, कोई दिक्कत नहीं। कभी कभी कंफ्यूज करने के लिए वो एक्स्ट्रा देते एग्जामिनर, तो इसलिए आपको इसे ध्यान रखना है। ठीक है, फिर अगले चलिए बढ़ते हैं हम नेक्स्ट जोड़ी की ओर। देखिएगा ये है हमारी सन 2020 की जोड़ी, जो कि लास्ट जोड़ी है, क्योंकि 2020 में एग्ज़ाम हुई थी बट 2021 में कोई एग्ज़ाम नहीं हुई। कोविड-19 के कारण 2021 में कोई एग्ज़ाम नहीं हुई, इसलिए उसकी जोड़ी हमारे पास नहीं है। अब 2022 में आप एग्ज़ाम देने जा रहे हैं। ठीक है, तो देखिएगा इसकी लास्ट जोड़ी है 2020 की। तो पहले नंबर पे हमारे पास लिखा है कोसेक, फिर कोष्टक में लिखा है 90 डिग्री माइनस थीटा। ठीक है, तो ये भी आपको अच्छे से पता है, हम पीछे भी कर चुके हैं, और वैसे भी आपको पता होना चाहिए कि कोसेक यदि 90 डिग्री माइनस थीटा होता है तो उसको हम सेक थीटा लिखते हैं, और यदि सेक 90 डिग्री माइनस थीटा होता है तो उसको हम कोसेक लिखते हैं। तो इसका मतलब हम पहले को सी नंबर से मिला देंगे, मतलब इससे मिला देंगे। ठीक है, फिर देखते हैं अब रूट के अंदर लिखा हुआ है, तो इसके पहले हम देखो, मैंने आपसे हमेशा ये बोला है कि पहले सरल जो आपको पता है उसको मिलान करें, जो नहीं पता वो ऑटोमेटिक आपको आंसर मिल जाएगा, आप टेंशन ना करें। तो पहले हम इसको देख ले 30 नंबर की, क्योंकि हमें सारणी तो पता होना चाहिए, है ना, सारणी का मान याद कर सकते हैं। तो देखो 30 नंबर पे लिखा है हमारा कि साइन 0 डिग्री, तो साइन 0 डिग्री का जो मान होता है वो 0 होता है। तो हम यहाँ पर इससे इसको मिलान कर देंगे। ठीक, तो इस प्रकार हमारे पास ये साइन 0 डिग्री का जो मान होता है वो क्या होता है, 0 होता है हमारे पास, है ना। तो ये हमने इससे मिलान कर दिया। अब इसके बाद में हम देखते हैं आगे टेन थीटा। अब टेन थीटा है तो ये भी मैंने आपको बता चुका हूँ कि टेन अगर मान आता है तो सिर्फ इसमें लिखा है थीटा, क्या लिखा है, थीटा। तो इसका हम सूत्र दो प्रकार से लिख सकते हैं कि टेन का जैसे कोट होता है तो टेन का 1/कोट भी लिख सकते हैं, या टेन थीटा का मान साइन बटे कोस भी होता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं 1/कोट है क्या, नहीं है। इसका मतलब टेन को हम क्या लिख सकते हैं, साइन बटे कोस। तो इसका मान मतलब इसको हम ई नंबर से मिला देंगे। अब इसके बाद में आगे देखते हैं हम कि कोस 45 डिग्री। तो कोस 45 डिग्री का जो मान होता है वो 1/√2 होता है। तो हम इसको कोस 45 डिग्री के मान को किसके बराबर बना देंगे, मतलब इससे मिलान कर देंगे नंबर 1/√2, ये कोस 45 का मान होता है। ठीक है, अब देखिएगा हमने इसको मिलान कर दिया, मतलब इधर से हमने सबको मिलान कर दिया, बचा क्या हमारा सिर्फ ये डी नंबर का 1। तो मैंने आपसे जस्ट बोला था जो हमें पहले अच्छे से पता है उसको मिलान कर ले, जिसका पता नहीं वो ऑटोमेटिक मिल जाएगा। तो अब देखिएगा इधर से क्या है, हम सब मिलान कर चुके हैं, सिर्फ एक बचा और इधर से भी एक बचा। इसका मतलब इसका आंसर हमारा यही हो जाएगा, क्योंकि आपको ये नहीं पता था तो हम लास्ट में इसको मिलान कर देंगे क्योंकि बचा एक, तो ये हमारा आंसर। अब हो सकता है आपके मन में डाउट है, क्वेश्चन हो कि अगर मान लो यहाँ एक्स्ट्रा होता तो फिर हम क्या करते। बिल्कुल मैं आपको करके बताऊंगा कि इसका आंसर ये 1 कैसे आया। देखिएगा मैं अब आपको इसमें करके बताऊंगा कैसे आंसर आया। सबसे पहले हम ऐसे ऐसे ये रूट बना लेते हैं, ये हमने ऐसे ऐसे रूट का चिन्ह बना लिया। यहाँ पर क्या लिखा, सेक स्क्वायर थीटा। तो सेक स्क्वायर थीटा को हम सेम ऐसे ऐसे ही लिख देंगे। तो सेक स्क्वायर थीटा का मैंने ऐसे लिखा माइनस, अब टेन स्क्वायर थीटा है तो टेन स्क्वायर थीटा का मान क्या होता है, तो मैं आपको इसी से बता दूं कि टेन स्क्वायर थीटा का मान होता है सेक स्क्वायर थीटा -1। तो यहाँ पर हम ऐसे लिख लेंगे, टेन स्क्वायर थीटा का मान होता है सेक स्क्वायर थीटा -1। ये किसका मान होता है, हमारा टेन स्क्वायर थीटा का मान होता है। इसके बाद में अगले स्टेप में हम क्या करेंगे, इसको ये चिन्ह तो ऐसे ऐसे बना देंगे। यहाँ पर ये कोष्टक हम खोल लेते हैं। तो सबसे पहले जो लिखा है उसको लिखेंगे सेक स्क्वायर थीटा माइनस, कोष्टक खोलते हैं
तो सेक स्क्वायर थीटा और ये माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा कोष्टक खोलने पर। ठीक है, अब देखिएगा सेक स्क्वायर थीटा ये जो है ये माइनस का है, सेक स्क्वायर थीटा ये प्लस का है, तो इन दोनों को हम यहाँ पर कैंसिल कर सकते हैं। तो अब हमारे पास बचेगा रूट के अंदर क्या बचेगा, 1 यानी 1 बचेगा। और यदि हम 1 का अगर वर्गमूल निकालें या हम इसको चाहें तो ऐसा भी लिख सकते हैं कि 1 × 1 लिख सकते, कोई दिक्कत नहीं, जोड़ा बन गया। इसका मतलब ये 1 बाहर आ जाएगा, या हम डायरेक्ट यहाँ से भी यहाँ कर सकते हैं। 1 बाहर आ गया, इसका मतलब इसका आंसर जो निकल के आता है क्या आता है, 1 आ जाता है। और यही मैंने आपको जोड़ी में मिलान किया था। देखिए कैसे, देखिएगा हमारा ये लास्ट में जो आंसर आया था ये लास्ट वाला बचा था, तो मैंने आपको 1 मिलाया था। तो कैसा है ये मैंने आपको समझा चुका हूँ। तो इस प्रकार मैंने यहाँ पर इस वीडियो के माध्यम से सन 2010 से लेकर 2020 के बीच में जितनी भी जोड़ी पूछी गई इसी चैप्टर से रिलेटेड, वो सभी जोड़ियां मैंने यहाँ पर अच्छे से कंप्लीट करवा दी है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि यदि ये जोड़ियां अगर आपने कंप्लीट तरीके से सीख ली तो इसी में से कोई ना कोई एक जोड़ी आपको निश्चित परीक्षा में फंसेगी, इस बात की मेरी गारंटी है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा है, पसंद आया है, तो इस वीडियो को अपने दोस्तों से ज़रूर शेयर कर दीजिएगा ताकि वो भी परीक्षा में अच्छे मार्क्स ला सकें। और इसी टाइप के और अधिक से अधिक वीडियो पाने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल पर बने रहिए। पूरा वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।